हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम प्रश्नावली 1.4 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, 1.4 के बारे में क्या बात करते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति है। तो सबसे पहला सवाल है आपका 13/3125। ठीक है, 13/3125। चलिए 13/3125 का हम लोग हल करते हैं। 13/3125 क्या कह रहा है। ठीक है, 13/3125 है ना। चलिए 13 तो हो गया 13 आपका। उसके बाद 3125 का गुणनखंड कर लेते हैं। ये 5 से 5 छक 30, 5 दूना 10, उसके बाद 5 छः 25, फिर 5 से आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125। ठीक है, उसके बाद 5 से आपका हो जाएगा 5 छक 5 25। ठीक है, उसके बाद तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ठीक है, आप इस प्रकार से लिख सकते हो 3125 बराबर 5 गुनी 5 गुनी 5 गुनी 5, 5 बार कर लेना है आपको। ठीक है, हम जानते हैं कि यहाँ लिख देना है, हम जानते हैं कि, ठीक है, हम जानते हैं कि किसी भी, ठीक है, किसी परिमेय, हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या P/Q जहाँ P और Q, ठीक है, जहाँ की P और Q सह अभाज्य हैं, जहाँ P और Q सह अभाज्य हैं, जहाँ P और Q सह अभाज्य हैं। ठीक है, यदि P का अभाज्य गुणनखंड, यदि P का अभाज्य गुणनखंड, यदि P का अभाज्य गुणनखंड 2 के ऊपर पावर n इंटू 5 के ऊपर पावर m, ठीक है, के रूप में है, के रूप में है, तो P/2 के ऊपर पावर n इंटू 5 के ऊपर पावर m, यानी 13 हो गया आपको 2 के ऊपर पावर 0 और 5 के ऊपर पावर 5। तो यह क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका शांत। ठीक है, उसी प्रकार से आपका देखिए दूसरा सवाल है, क्या कह रहा है 17/8। चलिए 17/8 का भी कर लेते हैं। जब ये 17/8 है तो सबसे पहले जो है कि 8 का कर लेते हैं, तो 2 गुना 2 गुना 2 3 बार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही लिख देना है, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय, ठीक है, किसी भी परिमेय संख्या, जब कोई परिमेय संख्या आए तो वह P/Q के रूप में होगा, जहाँ P और Q सह अभाज्य हैं। क्या हैं, सह अभाज्य हैं। ठीक है, तो यदि P का अभाज्य गुणनखंड, तो P/2 के ऊपर पावर n इंटू 5 के ऊपर पावर m, यह शांत होने का शर्त है। तो ये हो गया 17/2 के ऊपर पावर आपका 0 और 2 के ऊपर पावर हो गया आपका 3। ठीक है, 2 के ऊपर पावर 3 और 5 के ऊपर पावर 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका शांत है। चलिए उसके बाद सवाल नंबर 3 को देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा नंबर सवाल है आपका, ये है आपका 64/455। चलिए 455 का सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। जब 455 का गुणनखंड कीजिएगा तो 4 गुना 7 गुना आपका 13 आ जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं कि, लिख देना है, हम जानते हैं कि, ठीक है, हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या, किसी परिमेय संख्या P/Q जहाँ P और Q सह अभाज्य हैं। ठीक है,
इसीलिए p बटा 2 के ऊपर पावर n इंटू 5 के ऊपर पावर m। तो आपका हो गया 64 बटा 2 के ऊपर पावर 0 और 5 के ऊपर पावर भी आपका क्या बन गया, 0 बन गया। तो यहाँ आपका आ गया क्या, 4 के ऊपर पावर 1, 7 के ऊपर पावर 1, 13 के ऊपर पावर 1। तो इस प्रकार जब आया तो यह आपका इस नियम का तो पालन नहीं कर रहा है, तो यह अशांत है। ठीक है, क्या है, यह आपका अशांत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर आपका 4 क्या कह रहा है। ये है आपका 15/1600। चलिए इसको कर लेते हैं। सबसे पहले 1600 को जब इसका गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुना 2 2 दूना 4, यानी ये आपका आ जाएगा 2 गुना 2। ठीक है, उसके बाद फिर 2 फिर 2 फिर 2, 5 गुना इतना आ जाएगा आपका 5। ठीक है, यानी 2 के ऊपर पावर 6 हो गया और 5 के ऊपर पावर कितना, 2 हो गया। ठीक है, तो हम जानते हैं कि, ठीक है, हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या p बटा q जहाँ p और q सअभाज्य हैं। ठीक है, जहाँ p और q सअभाज्य हैं। तो जब p और q सअभाज्य हैं तो इस नियम का पालन कर रहा है। p बटा 2 के ऊपर पावर n इंटू 5 के ऊपर पावर m, यानी कि आपका आ गया 15 बटा 2 के ऊपर पावर 6 और 5 के ऊपर पावर 2। तो यह आपका इस नियम का पालन कर रहा है, तो यह आपका शांत हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। उसके बाद आपका 5वां नंबर सवाल आता है 29/343। ठीक है, तो 29/343 का जब बात आए तो 343 का सबसे पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये आपका 7 गुना 7 गुना 7 आ जाएगा। 7 गुना 7 ये आपका 3 बार आ जाएगा। ठीक है, 7 गुना 7 आ जाएगा। चलिए, जब 7 गुना 7 ये आ जाएगा तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 7 गुना 7 3 बार आ गया, तो यहाँ पे लिख देना है हम जानते हैं कि, ठीक है, हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या p बटा q जहाँ p और q सअभाज्य हैं। ठीक है, सअभाज्य हैं, जहाँ p और q क्या है, सअभाज्य हैं। ठीक है, जहाँ की 343 का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे लिख देना है 343 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 7 के ऊपर पावर 3 है, जो p बटा 2 के ऊपर पावर n इंटू 5 के ऊपर पावर m का पालन कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो ये आपका हो जाएगा 23 बटा 2 के ऊपर पावर 0 और 5 के ऊपर पावर 0, यानी 7 के ऊपर पावर 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अशांत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6ठा नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है। ठीक, 6 नंबर सवाल नंबर 6 देखिए, आपका सवाल नंबर 6 को पकड़ना है ना। हम जानते हैं, ठीक है, हर इसमें देख लेना। तो इसमें हर आपका क्या है, इसमें 2 के ऊपर पावर 3 इंटू 5 के ऊपर पावर 2 पहले से हर में दे रखा है। ठीक है, जब ये दे रखा है ना, तो हम जानते हैं कि, ठीक है, हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या p बटा q जहाँ p और q क्या है, सअभाज्य हैं। सअभाज्य हैं, जहाँ p और q सअभाज्य हैं, जहाँ p और q सअभाज्य हैं। ठीक, तो हर का जब सअभाज्य हैं तो इतना का गुणनखंड के रूप में है। ठीक है, तो यह p q का अभाज्य गुणनखंड 2 के रूप में होता है, जहाँ
जहाँ की आपका अभाज्य गुणनखंड का नियम का पालन 2 के ऊपर n इंटू 5 के ऊपर m का पालन करता है। तो ये 23 बटा आपका 2 के ऊपर 3 हो गया, 5 के ऊपर 2। तो ये आपका किस नियम, इस नियम का पालन करता है, तो ये आपका शांत हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें भी वही करना है सबसे पहले आपको, ठीक है। इसमें हर आपका क्या दिया है, हर बराबर आपका 2 के ऊपर पावर 2 है, 5 के ऊपर पावर 7 है, 7 के ऊपर पावर 5 है, इतना दे रखा है। तो हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या p बटा q, जहाँ की p और q सह-अभाज्य हैं। क्या है, सह-अभाज्य हैं। तो q का अभाज्य गुणनखंड 2 के ऊपर पावर 2, उसके बाद 5 के ऊपर पावर 7 और 7 के ऊपर पावर 5 है, ठीक है, इतना है। जब यह इतना है, ये हैं, तो आगे की ओर देखते हैं और देखते हैं क्या होता है। जहाँ की p बटा 2 के ऊपर पावर n इंटू 5 के ऊपर पावर m के शर्त का जो पालन कर रहा है, जैसे कि 129 बटा हो गया 2 के ऊपर पावर 2, 5 के ऊपर पावर 7 और 7 के ऊपर पावर 2। जब इस नियम का शर्त का पालन कर रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जिस नियम का पालन कर रहा है ना, जब ये आपका इस नियम का पालन कर रहा है तो इसका दशमलव प्रसार आपका शांत हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर देखते हैं आपका 8 नंबर क्या कह रहा है, ठीक है। तो 8 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है वो देखना। हम जानते हैं कि ठीक है, हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या ठीक है, किसी भी परिमेय संख्या p बटा q, जहाँ p और q क्या है, सह-अभाज्य हैं। जहाँ p और q सह-अभाज्य हैं, जहाँ की p और q सह-अभाज्य हैं, इसीलिए p का अभाज्य गुणनखंड यानी p बटा q यदि 2 के ऊपर पावर n इंटू 5 के ऊपर पावर m यानी 6 बटा 15। तो इसको अगर तोड़ोगे तो 3 गुना 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 3 दूना 6 हो जाएगा। 2 बटा 2 के ऊपर पावर 0 हो गया, 5 के ऊपर पावर 1। जो इस नियम का पालन कर रहा है ना, तो वो आपका शांति हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उसके बाद 9 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है, ठीक है। 9 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है। चलिए सबसे पहले 35 बटा आपका 50 है, तो सबसे पहले 50 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। जब 50 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 35 बटा 50 का अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा आपका। चलिए इसको पहले देख लेते हैं, 35 बटा 50 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। चलिए 35 बटा 50 का अभाज्य गुणनखंड में आपका हो जाएगा 7 गुना 5 हो जाएगा। उसके बाद 50 में आइए तो ये आपका हो जाएगा 2 गुना 5 हो जाएगा, ठीक है। इस नियम का पालन कर रहा है तो आपका 5 और 5 तो कट गया ना, तो आपका बच गया 7 बटा 2 के ऊपर पावर 5 के ऊपर पावर 1। तो ये भी आपका शांति होगा, तो इसमें आप इसको शांत लिख सकते हो, जो कि इस नियम का पालन कर रहा है, नीचे लिख देना आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं सवाल 10 नंबर आपका क्या कह रहा है। 77 बटा 210 आता है, ठीक है। जब 77 बटा 210 है, 77 बटा 210 है, तो 7 गुना आपका 11 हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपका 2 गुना 3 गुना 5 गुना आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी इसको आप अगर कटाते हो तो 7 7 कट जाएगा, 11 बटा 30 बचेगा आपका, ठीक है। 11 बटा 30 बचेगा, तो ये भी आपका
शांत होने की आवृत्ति, शांत होने का जो शर्त है ना, तो वो p/2 के ऊपर पावर n इंटू 5 के ऊपर पावर m का पालन कर रहा है। तो 11 बटा आपका आ रहा है 2 के ऊपर पावर n, 3 के ऊपर पावर इंटू 5 के ऊपर पावर, तो ये भी आपका शांति हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको आराम से कर सकते हो हल। और ये संख्याएं जो होती है, जैसे कि दूसरा नंबर सवाल है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दी गई हैं। ठीक है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारण कीजिए कि वह संख्या है या नहीं। ठीक है, यदि संख्या है और p के रूप में है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे। तो इस प्रकार की जो सारी संख्याएं होती है, हम आपको बता सकते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि इस प्रकार की जो सारी संख्याएं होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको लिख देना है, क्योंकि इसका दशमलव, ठीक है, इसका दशमलव प्रसार शांत है, यह परिमेय संख्या है, और p/q के रूप में है। ठीक है, p/q के रूप में है, जहाँ q का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, जहाँ की आपका q का अभाज्य गुणनखंड 2 के ऊपर पावर n, ठीक है, m, उसके इंटू 5, 2 के ऊपर पावर n इंटू 5 के ऊपर पावर n, ठीक है, के रूप में है, जहाँ m और n ऋणात्मक एक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक है। चलिए, उसके बाद दूसरा नंबर सवाल देखना है, इसमें देख लेना है। ठीक है, क्योंकि इसका, ठीक है, दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है। क्या है? अशांत अनावृत्ति है। ठीक है, यह अशांत अनावृत्ति है, इसलिए यह एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, यह आपका अपरिमेय संख्या है। उसके बाद आपका, चलिए उसके बाद देखते हैं आपका तीसरा नंबर सवाल, और लास्ट नंबर है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। क्योंकि यहाँ पे देख लेना है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार, ठीक है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। ठीक है, यह परिमेय संख्या, आप इसको लिख सकते हो, और p/q के रूप में है, p/q के रूप में है, जहाँ की q का अभाज्य गुणनखंड, देखना है ना, जहाँ की q का अभाज्य गुणनखंड में 2 के ऊपर पावर n, 5 के ऊपर पावर m, ठीक है, के अतिरिक्त कोई और भी अभाज्य संख्या है। चलिए, इस प्रकार से आप आराम से हल कर सकते हो, बहुत शानदार प्रोफेशनल तरीके से।